अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अज़हर फ़ारूक और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। हमारा फेसबुक एड्स का कोर्स जो है ना वो चल रहा है और लास्ट लेक्चर हमने जो है ना वो देखा था और उसमें हमने मेटा एड सूट के ऊपर बात की थी और उसको हमने जो है ना वो डिस्कस किया था। और आज हम बात करने वाले हैं बिज़नेस मैनेजर के ऊपर। ये दोनों ही लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम थे, क्योंकि अगर आपने इस फेसबुक को लेके चलना है तो इस इनके बगैर आपका गुज़ारा ही नहीं है। आज हम बात करने लगे हैं कि फेसबुक मैनेजर क्यों ज़रूरी है? क्यों उसके बगैर आपका गुज़ारा नहीं है, बल्कि गुज़ारा क्या, आप उसके बगैर चीज़ को लेके चल नहीं सकते। तो व व्हाई यू नीड फेसबुक बिज़नेस मैनेजर। तो हम यहाँ से जो है ना वो इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने एक छोटी-सी आउटलाइन बनाई है, पहले मैं आपको शार्ट डिस्क्राइब कर दूँगा आउटलाइन को, छोटी-सी ब्रीफिंग दे दूँगा और फिर हम प्रैक्टिकली जो है ना वो बिज़नेस मैनेजर की तरफ चले जाएँगे और वहाँ से जाके चीज़ों को हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जी सबसे पहले कि जी व्हाई यू नीड फेसबुक बिज़नेस मैनेजर। बिज़नेस मैनेजर क्या है? बिज़नेस मैनेजर इज़ अ कंट्रोल रूम फॉर ऑल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बिज़नेस ऑपरेशंस। यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने बिज़नेस को करना है और इसके आगे जो है ना वो इसके आगे ये है कि इफ़ यू रनिंग बिज़नेस, अगर आप बिज़नेस जो है ना वो रन कर रहे हैं या इसकी जो है ना वो प्लानिंग कर रहे हैं, फेसबुक मैनेजर इज़ एसेंशियल। यानी कि ये ज़रूरी है आपको इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो लेके चलने के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऑपरेशंस प्रोफ़ेशनली और ऑर्गेनाइज़ तरीके से और सिक्योर करके उसको। तो ये उसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फेसबुक एड मैनेजर हो। थोड़ा-सा एक ब्रीफ और भी इसको कर देता हूँ कि फेसबुक बिज़नेस मैनेजर अ, क्यों ज़रूरी है? क्या है? देखें, अगर आप अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं या अगर आप एक एजेंसी हैं या अगर आप सिंगल पर्सन हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो आप मल्टीपल लोगों को सर्विसेज़ जो है ना वो देते हैं, यानी कि एजेंसी की एक शॉर्ट फॉर्म जो है ना वो बन जाती है ये भी। तो आपको होगा क्या कि अ, बि फेसबुक को कैसे मैनेज करना है? फेसबुक को मैनेज करने के लिए फॉर एग्जांपल एक बंदा मेरे पास आता है और वो मुझे कहता है कि जी मैं अपना पेज, जो ये मेरा पेज है और इसको आप जो है ना वो मैनेज कर दें। यानी कि मैनेज करना, उसके ऊपर पोस्ट जो कुछ भी जो है ना वो चीज़ें हैं आप उसको जो है ना लगा दें। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब करना ये पड़ेगा कि वो बंदा मुझे अपने अकाउंट की एक्सेस जो है ना वो देगा। ठीक है? तो ये बड़ा रिस्की मसला है कि वो अपने अकाउंट की एक्सेस देगा तो मुझे पेज मिलेगा। यहाँ बिज़नेस मैनेजर में ये होता है कि हम उसके पेज की डायरेक्टली एक्सेस यहाँ पे ले सकते हैं बगैर अपना पर्सनल जो फ़ेसबुक आईडी जो है ना वो शेयर किए हुए। तो ये सबसे ज़्यादा सिक्योर जो है ना वो चला जाता है। आप अपने पेज को दूसरों को एक्सेस ले सकते हैं, दे सकते हैं थ्रू बिज़नेस मैनेजर। आप एड मैनेजर जहाँ से एड्स रन करने होते हैं, वहाँ पे जो है ना उसकी एक्सेस जो है ना वो चाहिए होती है। वो आप ले भी सकते हैं किसी से, किसी को दे भी सकते हैं। ठीक है जी। फिर इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिज़नेस मैनेजर में हम हमें मिलती हैं। हम आगे जो है ना उसको देख रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। उन तमाम चीज़ों का कंट्रोल जो है वो एक ही जगह पे हम अपने पास किसी का ले भी सकते हैं और किसी दूसरे को अपना अकाउंट जो है ना वो कंट्रोल दे भी सकते हैं। और ये बिल्कुल सिक्योर तरीका है सबसे ज़्यादा। वरना क्या होगा कि जी आप अगर किसी किसी का कोई अगर आपको अपना जो है वो शेयर कर देता है, तो चांस ये है कि वो आपका जो है ना वो चूँकि पूरी एक्सेस उसके पास चली गई, अपना जब वो शेयर करेगा, तो वो आपका पूरा का पूरा एसेट ही जो है ना वो मीन्स कि अपने पास जो है ना वो रख सकता है या आपकी एक्सेस ही ख़त्म कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि बिज़नेस मैनेजर इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे हम जो है ना वो देखते हैं, नंबर 1 पे हमने ये कहा कि प्रोफेशनल एसेट मैनेजमेंट, यानी कि प्रोफेशनल एसेट मैनेजमेंट क्या है? अब एसेट्स क्या होते हैं? आपका पेज आपका एसेट्स होते हैं, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, आपका एड मैनेजर, आपका जो है ना वो पिक्सेल हो गया, कैटलॉग हो गया, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये बेसिकली डिफरेंट एसेट्स कहलाती हैं। तो तमाम एसेट्स जो हैं वो आप एक ही जगह पे मैनेज करने की सलाहियत है इसके अंदर कि आप एक ही जगह पे सब कुछ जो है ना वो कर सकते हैं। ना सिर्फ आप जो है ना वो अपना मैनेज कर सकते हैं, बल्कि आप बहुत सारे अकाउंट्स दूसरों के लेके तो हर एक को एक कंट्रोल रूम के अंदर रहते हुए सब कुछ जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। इसको हम आगे जाके देखते भी हैं। प्रैक्टिकली भी जो है ना वो चेक करते हैं। अच्छा जी, कीप योर पर्सनल प्रोफाइल सेपरेट। ठीक है जी। जो मैंने अभी कहा कि आपको जो है ना वो अपना प्रोफाइल
ना देना पड़े, इसके लिए क्या है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस मैनेजर अगर आपके पास है, तो आप सिंपल आप उसके अंदर से किसी भी एक सिंपल चीज़ की शेयरिंग दे सकते हैं और उतनी ही एक्सेस आप दे सकते हैं जितनी कि ज़रूरी है। आप ना ज़्यादा दे सकते हैं दें, ना ही कम दें। आप कहते हैं कि यार ये एक बंदा है, आप उसको रोल देना चाहते हैं कि ये सिर्फ़ व्यू करे चीज़ों, तो आप रोल असाइन कर देंगे तो वो व्यू कर सकेगा। आप उसको एडिटिंग की एक्सेस दे देंगे तो वो एडिटिंग कर सकेगा। आप उसको फुल एक्सेस दे सकते हैं, यानी कि हर तरह की चीज़ें मैनेज जो है ना वो की जा सकती हैं। अगला है जी विद टीम नो नीड टू लॉग इन इन्फो विद टीम और क्लाइंट्स, यानी कि आपको अपने लॉगिन की जो है ना वो एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है अपनी टीम को भी और अपने क्लाइंट्स को भी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का और बहुत जो है ना वो सिक्योर एनवायरनमेंट हो जाता है। नंबर 2 पे क्या है, ऐड टीम मेंबर एंड असाइन रोल्स। आप अपने वही जो अभी मैंने बात कर दी है कि आप जो उसके अंदर अपने टीम मेंबर भी ऐड कर सकते हैं, जिसको आप डिफरेंट जो है ना वो तरह की एक्सेस दे सकते हैं और वही उनको असाइन जो है ना वो रोल अपने कर सकते हैं। यू कैन यू कैन ऐड एम्प्लॉइज़, पार्टनर्स और फ्रीलांसर्स, ठीक है ना? आप अपने एम्प्लॉइज़ को जो है ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई एक दूसरा पार्टनर, अब पार्टनर कौन होगा? पार्टनर वो होगा कि जो एक अलग से बंदा अपना पूरी तरह का एक अलग से बिज़नेस रन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और कंपनी है या एक और जो वेबसाइट ओनर है, वो ई-कॉमर्स का काम जो है ना वो करता है। या कोई भी काम जो है ना वो करता है, ज़ाहिर-सी बात है उसका बिज़नेस है पूरा ऑनलाइन फ़ेसबुक के ऊपर वो चीज़ें मैनेज कर रहा है, तो उसका एक अपना अलग से बिज़नेस मैनेजर भी होगा, उसके अंदर भी ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो वो आपका अपना बिज़नेस मैनेजर की एक्सेस आपको दे सकता है ताकि उसके सारे एसेट जो है ना वो आपके पास आ जाए और इसी तरह से आप अपने बिज़नेस मैनेजर की एक्सेस भी दूसरे को दे सकते हैं ताकि आपके सारे एसेट जो है ना वो कोई एक्सेस कर सके। सो ये इस तरह से सारा सिनेरियो जो है ना वो हो जाता है। अच्छा जी, फिर क्या है कंट्रोल हु कैन एडिट, व्यू एंड रन एड्स। तो इस तरह आप जो है ना वो क्या कर सकते हैं कि अपने टीम मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है कि सिक्योर एंड सेंट्रलाइज्ड एक्सेस, यानी कि वो सिक्योर एक्सेस हो जाती है और सेंट्रलाइज़ है। ये मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूँ। सिक्योर में क्या आ जाता है कि आप टू वे फैक्टर्स जो है ना वो लगा सकते हैं। टू वे फैक्टर क्या होता है कि आपका यानी कि अगर आपका कोई लॉगिन करता भी है तो वो आपके मोबाइल में, आपकी ऐप में जो है ना वो उसका एक कोड आता है, वो आपको दूसरे को मिलेगा तो ही एक्सेस हो सकता है वरना नहीं हो सकता। तो ये सिक्योर जो है ना वो हो जाता है। कीप्स कंट्रोल ऑफ ऑल योर एसेट्स इवन इफ टीम मेंबर चेंज। आपके पास अपने एसेट्स का कंट्रोल रहेगा, आपके मेंबर आते-जाते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नया आएगा उसको जो दोबारा जो है ना दे दें। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो चीज़ें हैं कि आपने जिसको एक्सेस दी हुई है वो हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। आप कभी भी उससे एक्सेस ले सकते हैं, कभी भी दोबारा दे सकते हैं। अगर आपने अपना लॉगिन शेयर कर दिया हो तो फिर क्या होगा? फिर तो सारा कुछ आपके हाथ से निकल गया। तो ये बड़ा जो है ना वो ज़रूरी जो है ना वो चीज़ है। अच्छा आगे नंबर 4 पे हम चले जाते हैं, कनेक्ट एंड कंट्रोल बिज़नेस। कनेक्ट एंड कंट्रोल बिज़नेस टूल्स। अच्छा जी, क ऐड एंड मैनेज जो है ना वो कर सकते हैं आप किस चीज़ को, आप फ़ेसबुक पेजेज़ को जो है ना वो करवा सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को करवा सकते हैं। ऐड मैनेजर अपना जो है ना वो उसकी एक्सेस दे सकते हैं, पिक्सेल, कैटलॉग ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आप इनका जो है ना वो कंट्रोल ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। और इसी तरह से जो है ना वो नंबर 5 पे क्या है जी, ट्रैक एनीथिंग इन वन प्लेस। आप हर चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं एक ही जगह पे रहते हुए, एक ही प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हर चीज़ आपको जो आपकी जो है ना वो नज़र आ रही है। उसमें जो है ना वो आपका एड मैनेजर आ जाता है जो बहुत ज़रूरी होता है, जिसको ट्रैक करना आपको पता लगता है क्योंकि एड्स आपके किस तरह काम कर रहे हैं। इवेंट मैनेजर है आपका, वहाँ से हम पिक्सेल्स वगैरह को ट्रेस कर रहे होते हैं और उसको जो है वो चेक कर रहे होते हैं, क्या सूरत-हाल है। अगर आपने किसी को दिया हुआ है या आपने किसी को 5-10 के जो है ना वो अपना मैनेज कर रहे हैं, तो आप एक ही जगह पे सबको जो है ना वो एक्सेस करके उसको मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर जो है ना वो कॉमर्स मैनेजर आता है जो कि उस जिसमें जो है ना कैटलॉग्स वगैरह बनाए जाते हैं और ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो है ना वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा का सारा इसका सारा जो है ना वो कंट्रोल यहाँ से किया जा सकता है। फिर नंबर 6 पे क्या आ जाता है जी, इफ यू आर वर्किंग विद क्लाइंट्स रनिंग एन एजेंसी, ठीक है? अगर आप वर्किंग कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स के साथ और एजेंसी जो है ना वो रन कर रहे हैं और ग्रो योर ब्रांड, अगर आप अपना ब्रांड भी जो है ना वो कर रहे हैं, बिज़नेस मैनेजर मेक इट ईज़ियर। ये हम सबको जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं, ऐड अकाउंट और ये सारी चीज़ें। तो ये हमने एक छोटा-सा जो है ना वो ओवरव्यू लिया और मैंने इसको 6 पॉइंट्स के ऊपर जो है ना वो डिस्क्राइब कर लिया और बहुत सारी और भी जो है ना वो चीज़ें हैं, लेकिन मोटी-मोटी जो चीज़ें हैं, जो हमने देखनी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, हम उनके ऊपर जो है ना वो बात करेंगे और उसको जो है ना वो देखेंगे। तो चलें
चलते हैं बिज़नेस मैनेजर की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने जो है ना वो बिज़नेस मैनेजर बनाना सीख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पे जो है ना वो क्लिक करें और उस वीडियो को जो है ना वो जाके देखें कि बिज़नेस मैनेजर किस तरह से बनाया जाता है, ताकि आपका बिज़नेस मैनेजर बन जाए और आप ये अगले स्टेप की तरफ जो है ना वो आ सकें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सिंपल ये है कि हम लिखते हैं जी business.facebook.com। हम सिंपल ये लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये जो है ना वो बिज़नेस मैनेजर जो है ना वो खुल जाएगा। लेकिन ये बिज़नेस मैनेजर कौन-सा खुलेगा, ये बेसिकली डायरेक्टली लेके जाता है आपको मेटासूट के अंदर। ठीक है ना? तो पिछली वीडियो में हमने जो जब दोनों को जो है ना देखा था कि मेटासूट क्या है और बिज़नेस मैनेजर क्या है, ये दोनों चीज़ें हमने जो है ना वो लास्ट वीडियो में जो है ना अपना बड़ी डिटेल में इसके ऊपर बात की थी। अगर आपने इसको नहीं देखा हुआ तो आप यहाँ जो है ना वो लिंक को क्लिक करें, यहाँ पे आपको जो है ना वो इसका लिंक नज़र आ रहा होगा। आप इसको क्लिक करें और इसको जो है ना वो जाके देखें, ताकि इन दोनों के अंदर आपको डिफ़रेंस नज़र आ जाए, क्योंकि ये भी एक तरह का बिज़नेस मैनेजर है और जो अभी हम बात कर रहे हैं वो भी बिज़नेस मैनेजर है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफ़रेंस है। तो वो डिफ़रेंस जो है ना वो समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जो है ना वो दिमाग गड़बड़ हो जाता है कि यार ये भी वही चीज़ है, वो भी वही चीज़ है, वो और चीज़ है, ये और चीज़, ये कैसे हो गया? तो ये दोनों चीज़ों को जो है ना वो अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी? तो यहाँ पे जो है ना वो हम अब हमारा एक्सेस हो जाता है जी business.facebook.com। अगर हम करेंगे तो हम अपने बिज़नेस मैनेजर में आ जाएँगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले कि जिस प्रोफ़ाइल से आपका लॉगिन हुआ है, ठीक है? यानी कि आपकी एक प्रोफ़ाइल होगी, ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आपका एक प्रोफ़ाइल बनेगा। सबसे पहले जब आप फ़ेसबुक पे आते हैं तो सबसे पहले जो आप काम करते हैं वो आपकी प्रोफ़ाइल क्रिएट होती है। यानी कि जैसे ही साइन अप करते हैं तो पहली चीज़ आपकी प्रोफ़ाइल बन जाती है। फिर आप जो है ना वो बिज़नेस मैनेजर जो है ना वो बनाते हैं। तो उसके लिए जब आप बनाएँगे तो वही प्रोफ़ाइल का जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा वो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी? तो वो जब आप डालेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लॉगिन किया हुआ है, जैसे मैंने लॉगिन किया हुआ था तो ये खुद ही खुल गया। लेकिन अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो आपसे वो लॉगिन माँगेगा। अब आप परेशान हो सकते हैं कि यार ये अब मैं कौन-सा लॉगिन दूँ? तो ये आपका फ़ेसबुक का अपना जो जो फ़ेसबुक का पर्सनल जो लॉगिन है, वो आप देंगे तो आप उसी का ही बिज़नेस मैनेजर एक्सेस कर सकेंगे। यही तो सारा फ़र्क यहाँ पे आ रहा है कि आपका वो पर्सनल से आपकी प्रोफ़ाइल बनेगी। फिर उसी से ही हम अपना जो है ना वो अलग-अलग बिज़नेसेस जो है ना वो बना रहे हैं, पेजेज़ बना रहे हैं, सारा कुछ बना रहे हैं। लेकिन बिज़नेस मैनेजर जो है ना वो, अब ये वाली चीज़ को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है और इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल बात की थी कि प्रोफ़ाइल क्या होता है, पेजेज़ क्या होते हैं, बिज़नेस मैनेजर क्या है, ये तमाम चीज़ें इकोसिस्टम हमने पूरा समझा था। और अगर आपने इकोसिस्टम नहीं देखा हुआ तो आप यहाँ पे क्लिक करें और इकोसिस्टम वाला लेक्चर जाके देखें, इंतहाई ज़रूरी है। उसके बगैर आपको चीज़ों को समझ नहीं आएगी कि ये क्या है? यहाँ पे आके ना काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे जब हम आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम ये सेटिंग्स नीचे है, इसको हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये बिज़नेस मैनेजर में ये एक दूसरी शक्ल नज़र आ गई आपको और हम इस पे जो है ना वो चले जाते हैं। ये भी मैंने बिज़नेस मैनेजर खोल के रखा हुआ था, वो दूसरा बिज़नेस मैनेजर है, ये दूसरा बिज़नेस मैनेजर है। तो इसके ऊपर हम जो है ना वो बात करते हैं और यहाँ पे आके ये देखें, ये आपको सबसे पहले क्या आ रहा है कि उसका नाम जो है ना वो नज़र आ रहा है, ये है बिज़नेस पोर्टफोलियो, ठीक है? बिज़नेस पोर्टफोलियो क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बिज़नेस भी बना सकते हैं और आप 10 बिज़नेसेस भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 तरह के लोगों के बिज़नेस हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने बिज़नेसेस भी जो है ना बना सकते हैं। तो हर बिज़नेस मैनेजर एक बिज़नेस पोर्टफोलियो कहलाएगा। अलहदा से जो है ना वो एक पोर्टफोलियो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बिज़नेस मैनेजर है और उसका नाम है आपका एबीसी और आप एक दूसरा जो है ना वो कोई और बिज़नेस करना चाहते हैं, आप आपने उसका नाम एक्सवाईज़ी रख दिया। तो वो एक पोर्टफोलियो एबीसी होगा और एक पोर्टफोलियो एक्सवाईज़ी होगा। तो ये 2 अलग-अलग से पोर्टफोलियोज़ जो है ना वो बनेंगे, मीन्स कि ये 2 अलग-अलग से बिज़नेस मैनेजर हैं। ठीक है? तो आप इन दोनों को आपस में एक-दूसरे की एक्सेस भी दे सकते हैं, सब कुछ जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा, बिज़नेस मैनेजर में आके तो यहाँ पे आके आपको जो है ना ये डिफरेंट देखें, ये मुख्तलिफ जो है ना वो ये बिज़नेस पोर्टफोलियोज़ नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, ये तमाम पोर्टफोलियोज़ हैं, यानी कि ये समझ लें कि अलग-अलग बिज़नेसेस जो है ना वो ऐड हुए हैं, हमारे क्लाइंट्स और इन बाकी सब लोगों के जो है ना वो बिज़नेस है। तो इस तरह से आप मल्टीपल बिज़नेसेस को जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनके सारे एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये इसके अंदर जो है ना वो 2 एसेट्स हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर 13 एसेट्स जो है ना वो आ जाते हैं और यहाँ पे 1 एसेट है, यहाँ पे 4 जो है ना वो एसेट्स हैं, यहाँ पे 5 एसेट्स हैं। तो ये सारे के सारे एसेट वही हैं कि तमाम चीज़ें जिसमें फ़ेसबुक
पेज भी आ जाता है जिसमें ऐड मैनेजर भी आ जाता है, ऐड अकाउंट आ जाता है जिसमें इंस्टाग्राम आ जाता है। ये तमाम के तमाम एसेट्स जो है ना, यहाँ पे देखें ये 6 एसेट्स हैं। तो ये सारे के सारे यानी कि ये क्या है, ये डिफरेंट हमारे जो है ना वो क्लाइंट्स हैं और उनके हमने ऐड मैनेजर अपने पास एक्सेस किए हैं और डायरेक्टली हम यहाँ से उनको मैनेज जो है ना वो कर देते हैं। अच्छा, तो अब हमने ये एक ऐड अकाउंट खोल लिया और इसको हम जो है ना वो देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, सपोज़ कर लेते हैं कि ये आपका जो है ना वो ऐड अकाउंट है और आपने ये बना लिया। आपका नाम जो भी होगा यहाँ पे वो आपका यहाँ पे ऊपर जो है ना वो उसका बिज़नेस मैनेजर का आपका जो बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो है उसका आपको यहाँ पे नाम नज़र आ रहा होगा। आप उसका लोगो ऐड कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग के अंदर चीज़ें आपको सिंपली मिल जाएँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जब आएँगे तो ये हम सबसे पहले यूज़र्स में आ जाते हैं। तो यूज़र्स में देखें 3 चीज़ें हैं। पीपल, पार्टनर और सिस्टम यूज़र्स। हम पीपल वो लोग हैं कि जिनको हम असाइन करना चाहते हैं, कोई ऐसा अपना जो है ना वो कोई एसेट असाइन करना चाहते हैं मैनेज करने के लिए। यानी कि हम किसी भी सपोज़ हमारा एम्प्लॉयी है या हम किसी फ्रीलांसर को जो है वो कोई अपना एक पेज देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से उसको इनवाइट करेंगे, उसको यहाँ पे ऐड ये देखें ये इनवाइट पीपल आ गया। यहाँ पे इसको इनवाइट करेंगे तो आगे ईमेल माँगेगा, तो उसका ईमेल जो होगा, जो उसका फेसबुक का ईमेल होगा, वो यहाँ पे आप डालेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा और आने का फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे हमने इसको जो है ना वो ये ऐड कर दिया तो देखें ये नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, ईमेल डाला, तो नेक्स्ट आने के बाद अब देखें यहाँ पे वो क्या कहता है एक्सेस, वो जो हमने पिछले एक्सेस की बात की थी कि आप किस चीज़ की एक्सेस जो है ना वो देना चाहते हैं। अब हमने एक बंदे को इनवाइट किया और उसको हमने कहा कि ये है जी असाइन एक्सेस, ठीक है जी, पोटेंशियल एक्सेस जो है ना वो क्या है, वो बेसिक हमने उसको दी हुई है। अगली एक्सेस क्या है, ऐप्स एंड इंटीग्रेशन की, कि अगर आप मज़ीद उसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको भी इनेबल करेंगे तो ये भी जो है ना वो आ जाएगा। फिर तीसरी एक्सेस आ जाती है जी अपना मैनेज, फुल कंट्रोल जो है ना वो आप उसको दे देंगे, एवरीथिंग जो है ना वो मैनेज कर सकेगा। जब हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आके ये देखें वो कि आप उसको ये देने के बाद भी एक अगली एडवांस ऑप्शन आ जाती है कि क्या आप उसको फाइनेंस की भी ऑप्शन देना चाहते हैं? तो हम कहते हैं नहीं जी, फाइनेंस हम नहीं देना चाहते लेकिन बाकी हम उसको फुल एक्सेस देना चाहते हैं। अच्छा जी, हम उसको यहाँ पे जो है ना वो करके तो हम इसको फुल एक्सेस को बंद भी कर सकते हैं, लेकिन फुल एक्सेस हम अभी दे के देखते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, तो यहाँ पे वो कहते हैं जी कौन-सा एसेट है जो आप उसको देना चाहते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है ना वो एक जो है ना वो पेज पड़ा हुआ है यहाँ पे, एक हमारे पास इंस्टाग्राम का जो है ना वो अकाउंट पड़ा हुआ है यहाँ पे और एक और जो है ना वो ऐड अकाउंट भी हमारे पास यहाँ पे है। तो हम कहते हैं कि यार हमने ना ये 2 देने हैं, हमने ये ऐड अकाउंट उसको एक्सेस नहीं देनी। लेकिन हम वो जो है ना हम उसको देना चाहते हैं कि अब हमारा पेज और इंस्टाग्राम ये दोनों को वो मैनेज करे। हम कहते हैं जी कन्फर्म सिलेक्शन। अब देखिए आगे फिर जो है ना वो मज़ीद खुल गया। अब वो कहता है जी अच्छा इन दोनों को आप क्या-क्या एक्सेस देना चाहते हैं? ठीक है जी, पोटेंशियल एक्सेस है और आप क्या-क्या देना चाहते हैं कि आप वो सिर्फ़ कंटेंट आपका देखे, वो क्या करे कि जी आपकी जो है ना वो कम्युनिटी की एक्टिविटी को देखे। कम्युनिटी एक्टिविटी क्या होगी कि जो भी लोग आपका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक पोस्ट डाली और उसके ऊपर रिएक्ट्स आएँगे, उसके ऊपर जो है ना वो ये तमाम चीज़ें जो भी होंगी, क्या वो तमाम एक्टिविटी को जो है ना वो देखे। फिर वो क्या है जी, वो जो मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास मैसेंजर में या बाकी जगहों पे मैसेज अगर आपने व्हाट्सएप किया हो तो आपको कॉल्स भी जो है ना वो आ सकती है। तो क्या आपके वो मैसेजेस और कॉल भी जो है ना वो देखे। हम कहते हैं हाँ जी, वो हमारा कंटेंट भी देखे, हमारी जो है ना वो कम्युनिटी एक्टिविटी भी देखे और हमारी जो है ना वो मैसेजेस और कॉल्स को भी वो मैनेज करे, ठीक है ना? लेकिन हम उसको नहीं देना चाहते, अपने एड्स की एक्सेस हम उसको नहीं देना चाहते। हम उसको इनसाइट्स भी नहीं देना चाहते, यानी कि वो हमारे उस पेज की इनसाइट्स में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, ये प्रोफ़ेशनली हम उसको डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं, तो वो भी हम जो है ना वो नहीं दिखाना चाहते। ठीक है जी। हम कहते हैं कि जी हमने इसको जो है ना वो कंट्रोल किन-किन चीज़ों का कंटेंट और यानी कि ये इसको अगर नहीं भी करेंगे तो इसको अगर हम क्लिक कर देंगे, तो ये एक पोटेंशियल जो है ना वो एक्सेस उसको मिल जाएगी, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसको उसके पास आ जाएँगी। हम इसको हुँ। आप इसको कर लें तो इसके अंदर ये सारा आगे जो कुछ लिखा हुआ है, ये सारी की सारी एक्सेस आ जाएँगी, लेकिन हमने पार्शियल चूँकि किया था, तो हम क्या कहते हैं जी हमने अलग-अलग से ये सारी की सारी ये 3 चीज़ें दी हैं, बाकी हम उसको नहीं देना चाहते। ठीक है जी। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं, आप ऐड की एक्सेस उसको देना चाहते हैं, बाकी भी देना चाहते हैं, तो आप उसको दे भी सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपने क्या करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने इसको कर दिया, हमने नेक्स्ट किया। ठीक है जी। और नेक्स्ट पे वो कहता है कि जी कंटिन्यू, हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
और कंटिन्यू करने के बाद वो कहता है कि जी रिव्यू कर लें अपने इनविटेशन को कि जी आप क्या जो है ना वो देना चाहते हैं, ठीक है ना? क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने एक्सेस दे दी और उसके पास एक्सेस चली गई, कंट्रोल तो आपके पास होता है फिर भी, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा रिव्यू जो है ना वो करें, उसको क्या देना चाहते हैं। तो ये सारा उसका रिव्यू आया, हम कहते हैं जी ठीक है सेंड कर देते हैं। हमने इनविटेशन जो है ना वो सेंड कर दिया। अब ये इनविटेशन जो है ना वो उसके ईमेल पे चला जाएगा, उसके ईमेल पे जाएगा, वहाँ जाके वो बंद आप उसको बताएँ कि जी मैंने आपको जो है ना वो एक्सेस दे दी है। आप उसको जाएँ, वो वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे जाके उसको क्लिक करेगा और आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट करेगा, तो आपका ये ऐसा उसके बिज़नेस मैनेजर में भी चीज़ें ये नज़र आनी शुरू हो जाएँगी। यानी कि ये जो मेरे बिज़नेस मैनेजर में ये जो पड़ा हुआ है, ठीक है जी, यानी कि ये पेजेज़ हमने दिए थे, ये पेज हमने दिया था, हमने इंस्टाग्राम का दिया था, तो यही चीज़ अब उसके बिज़नेस मैनेजर में भी उसको शो होना शुरू हो जाएगी, जो हमारी एक्चुअली हमारी है, लेकिन हमने उसको असाइन किया है, तो उसके बिज़नेस मैनेजर में भी अब ये चीज़ें आ जाएँगी। तो इस तरह से हम एक जो है ना वो पीपल है और उसको जो है ना वो इनवाइट करेंगे और हम उसको जो है ना वो अपनी चीज़ों की एक्सेस जो है ना वो दे देंगे। अच्छा, अगली चीज़ आ जाती है जी पार्टनर। पार्टनर क्या है? पार्टनर अब आप जिस तरह ये आपका एक बिज़नेस मैनेजर है, उसमें ये तमाम चीज़ें हैं। इसी तरह से किसी दूसरे को आप अपने पूरे बिज़नेस की एक्सेस देना चाहते हैं या किसी से एक्सेस लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे हम जो है ना वो ऐड पार्टनर करेंगे और ऐड पार्टनर असाइन अब किस तरह हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे जाके ये देखें, ये है बिज़नेस पोर्टफोलियो। ये बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो और ये इसका आईडी है, ठीक है ना? आप या तो अपना आईडी, अगर उसने आपको ऐड करना है तो आप उसको अपना आईडी देंगे कि भैया ये मेरा आईडी है, आप उस जो है ना वो मुझे एक्सेस दे दें, ठीक है जी? और या अगर आप देना चाहते हैं तो आप अपना आईडी जो है ना उसको दे देंगे, भैया ये मेरे बिज़नेस मैनेजर का आईडी है, आप जो है ना वो मुझे अपना इनवाइट करो तो मैं आपको इसकी जो है ना वो एक्सेस जो है ना वो दे दूँगा। तो इस तरह से आप अपने पूरे बिज़नेस की जो है ना वो एक्सेस, बिज़नेस मैनेजर की एक्सेस जो है ना वो किसी दूसरे बिज़नेस मैनेजर को जो है ना वो दे सकते हैं। ठीक है जी? और ये सिस्टम की चीज़ें, इस सिस्टम के इंटरनल चीज़ों को मैनेज करने के लिए होता है, ये हमारी रिक्वायरमेंट नॉर्मली नहीं रहती। अगली चीज़ आ जाती है जी अकाउंट्स। अब अकाउंट्स में जब चीज़ें आती हैं तो अकाउंट्स में क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? ये चीज़ें जो है ना वो हम ये सारा कुछ इसका ओवरव्यू करके हम आगे जो है ना वो बढ़ चुके हैं और यहाँ पे आके हम अकाउंट्स में क्या आ जाता है जी पेजेज़। अब आपने अपने पेजेज़ को जो है ना वो किया है। अब देखें यहाँ पे जब हम आएँगे ना, ये पेज है और जब यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि जी आपने किस-किस को और क्या-क्या जो है ना वो एक्सेस दी हुई है। यहाँ पे आके भी आप असाइन पीपल कर सकते हैं, जो काम हमने पहले किया था, वो यहाँ से भी आप असाइन कर सकते हैं, असाइन पार्टनर कर सकते, ये वही 3 चीज़ें जो हमने पीछे देखी थी और यहाँ पे भी ये वो 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है जी? तो यहाँ पे ये देखें, हमने एक जो है ना वो फुल कंट्रोल दिया हुआ है, ठीक है जी, इस बंदे को कि जी ये सारा का सारा मैनेज करे हमारी चीज़ को। और इसी तरह से एड मैनेजर आ जाएगा आपका। अब एड मैनेजर क्या होता है? ये जब आप फेसबुक ऐड रन करते हैं तो उसके लिए एड मैनेजर होगा, तो आप फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं, वरना आप ऐड रन नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके लिए ऐड मैनेजर बनता है और ये यहाँ से पूरी एक्सेस उसकी जो है ना वो दी जाती है। तीसरी चीज़ क्या आ जाती है कि यहाँ पे हमने देखिए ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये वही इंस्टाग्राम जो अभी हमने देखा था, इंस्टाग्राम का अकाउंट हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है और इसकी हम एक्सेस ले सकते हैं या दे सकते हैं। इस तरह व्हाट्सएप है, ठीक है जी। तो व्हाट्सएप आप जब अपने पेज के ऊपर व्हाट्सएप ऐड करते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से आप इस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ें क्या आ जाती हैं जो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे आप जो है ना वो क्या कर सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें, ऐड अकाउंट हो गया, पिक्सेल है और कैटलॉग्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये है डेटा सोर्सेज़। डेटा सोर्सेज़ में क्या आता है जी, आपका जो है ना वो कैटलॉग्स आ जाते हैं, ठीक है? अगर आपके पास अपना आप ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं और आपके फेसबुक के कैटलॉग्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ना वो शो हो जाएँगे, ठीक है जी? अब अगर आपके पास यहाँ पे कैटलॉग शो हो गए हैं तो फिर बात वही आ जाती है कि आप किसी को इसकी एक्सेस देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। लेंगे तो वो आपके बिज़नेस मैनेजर पे किसी और के जो कैटलॉग है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएँगे, फिर आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकेंगे। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसी तरह से ये देखिए ये डेटा डेटा सेट्स हैं और जो है ना वो पिक्सेल्स हैं। अब पिक्सेल्स क्या होते हैं? पिक्सेल्स हम जो है ना वो एक जो है ना वो ट्रैकिंग लगाते हैं अपने
वेबसाइट के ऊपर, जो कि हर चीज़ जो है ना वो उसकी ट्रैक कर रही होती है कि वेबसाइट पे ट्रैफ़िक कहाँ से आ रही है, किधर जा रही है। अगर आप शॉपिफ़ाई कर रहे हैं या अगर आप वर्डप्रेस या कोई भी अगर आपने ई-कॉमर्स स्टोर कहीं किसी का भी बनाया हुआ है, तो उसके अंदर हम जो है ना जब फ़ेसबुक पे काम करते हैं तो फ़ेसबुक का पिक्सेल उसके अंदर ऐड करवाते हैं। अब पिक्सेल वो हर चीज़ जो है ना वो ट्रैकिंग कर रहा होता है कि जी हमारे फ़ेसबुक का अगर हमने कोई ऐड रन किया है या कोई भी इसके अलावा भी कि फ उस स अप आपकी साइट के ऊपर ट्रैफ़िक जो है वो कहाँ से आ रही है। और अगर एक यूज़र आया है तो उसने आके क्या-क्या वर्किंग की है उसके ऊपर, क्या-क्या काम किया। तो हर चीज़ जो है ना वो हम ट्रैक करते हैं पिक्सेल के थ्रू और फिर हम अपनी जो है ना वो चीज़ों को देख रहे होते हैं बिज़नेस को जो है ना वो चेक कर रहे होते हैं सारा उसकी एक्टिविटी को। अच्छा जी। इसी तरह फिर जो है ना वो फिर जब हम कस्टम कन्वर्जन्स हैं, ये ऑडियंसेस वगैरह बनाते हैं, कस्टम कन्वर्जन्स होती हैं ये अगली जो है ना वो चीज़ें इसके ऊपर हम आगे जाएँगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप तमाम चीज़ों को यहाँ पे एक्सेस दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। फिर जो है ना वो रिक्वेस्ट जो आएँगी वो यहाँ पे आपको हो रही होंगी। देखिए फ्रीक्वेंट यूज़र एक्सेस अपना रिक्वेस्ट जो है ना वो यहाँ पे आ रही होंगी, अदर रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही होंगी। ठीक है जी। ब्रांड एंड सेफ्टी है। अगर आप अपना डोमेन आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो उसको हम मैनेज करते हैं यहाँ से, तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। फिर इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जी आप अपना कोई भी दूसरी ऐप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो इंटीग्रेशन में तमाम चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। ये थोड़ा लेवल फ़र्क हो जाता है जहाँ पे यानी कि ये ज़्यादातर चीज़ें उनकी हैं जो कि इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डेवलपर जो है, वो उसके ये काम ज़्यादातर करने वाले होते हैं और अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो फिर आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इसमें कुछ ना कुछ खराबी कर बैठेंगे, बजाए इसके कि आप करने के आप अपने जो है ना, वो आपका जो टेक्निकल बंदा है, आप उसको कहें कि आप इन चीज़ों को जो है ना, वो मैनेज करके दे दें। ठीक है? इसी तरह से फिर जो है ना, वो बिलिंग और जो है ना, वो पे है। ठीक है जी? तो यहाँ पे आके आप अपना जो है ना वो कार्ड ऐड कर सकते हैं, जो आपने जिसके थ्रू आपने पेमेंट करनी है, वो आपका डेबिट कार्ड भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। आप दोनों ही कार्ड जो है ना वो यहाँ पे लगा के देखें ये कार्ड जो है ना वो लगा और ये स्टेटस एक्टिव जो है ना वो दिखा रहा है और करंट स्टेटस जो है ना वो पेमेंट का वो ज़ीरो पेमेंट जो है ना वो दिखा रहा है। ठीक है जी? और यहाँ पे जो है ना वो पेमेंट मेथड ऐड आपने किस तरह करना है वो यहाँ पे आएँगे तो ये आपको यहाँ से आके आप ऐड न्यू पेमेंट मेथड जो है ना वो करेंगे तो आप अपना डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की डेबिट कार्ड वो जो कि आपको अलाउ करता है इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए, वो यहाँ पे लग सकता है। अगर आपका कोई ऐसा डेबिट कार्ड है जो कि बैंक अलाउ ही नहीं करता इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। अब आजकल बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है ना वो अब एक्टिव करवाना पड़ता है। अपने बैंक को आप कहेंगे जी मैं इंटरनेशनल पेमेंट करना चाहता हूँ, तो वो आपके कार्ड में जो है ना वो एक्टिव करेंगे सेक्शन को, तो फिर उसकी पेमेंट हो सकेगी, वरना पेमेंट डिनाई में जो है ना वो जाता रहेगा। ठीक है ना? और इसी तरह कार्ड लगाते हुए भी वो डिनायल में चला जाएगा कि आपका कार्ड जो है ना वो नहीं आपका कार्ड जो है ना वो नहीं लग रहा। तो इस तरह से आप जो है ना वो कार्ड लगाएँगे और यहाँ से जो है ना वो जितनी भी पेमेंट की एक्टिविटीज़ होंगी, वो सारी की सारी आप यहाँ से आके देख सकते हैं। और मज़ीद जो है ना वो जो चीज़ें हैं वो और मज़ीद टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। हमारे रेलिवेंट जो ज़्यादातर चीज़ें बिज़नेस मैनेजर के अंदर इतनी ही थी। इन चीज़ों में से मज़ीद अगर कोई चीज़ ऐसी हुई जिसके ऊपर मुझे मज़ीद डिटेल में बात करनी चाहिए, वो आगे जाके जैसे ही रेलिवेंट जो है ना वो चीज़ें आएँगी और उसमें अगर कोई मज़ीद चीज़ हुई तो वो इंशाल्लाह उस अगले लेक्चर्स में जो आने वाले हैं उनमें आपको मज़ीद डिस्क्राइब हो जाएगा। अभी तक के लिए जो है ना वो ये बिज़नेस मैनेजर मैंने आपको पूरा समझा दिया, बता दिया कि बिज़नेस मैनेजर में हम क्या कर सकते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या-क्या हमने इसमें जो है ना वो काम करना है। उम्मीद है कि आपके लिए ये लेक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपको जो है ना वो समझ आई होगी कि आपने किस तरह से अपने बिज़नेस को जो है ना वो मैनेज करना है। तो चलें, अभी तक के लिए जो है ना वो इतना ही था बिज़नेस मैनेजर के लिए। अगर आपको हमारा ये कंटेंट जो है ना वो लग रहा है कि जी आपके लिए जो है ना वो हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, तो आप हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम जो है ना क्योंकि जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसी चीज़ें जो कि ये नॉर्मली नहीं बताई जा रही होती, मैं वो तमाम चीज़ें आपको जो है ना वो बता रहा हूँ और बड़े कोशिश कर रहा हूँ कि ईज़ी मेथड में आपको तमाम चीज़ें बताऊँ। अगर आपको लगता है कि जी हमारा जो है ना वो कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी जो है ना हेल्प हो सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।